मैं हूं नरेंद्र भारद्वाज और स्वागत करता हूं आप सबका हमारे YouTube चैनल अनूप स्टडी में। देखिए आज की वीडियो में हम लोग अध्याय 4 के न्यूमेरिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए इस अध्याय का पहला न्यूमेरिकल है। इसका पहला प्रश्न है, सुनिएगा सब लोग। कोई वस्तु उस समय तक अपनी विरामावस्था अथवा गति अवस्था परिवर्तन नहीं करती जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसका कारण है, देखिए क्या कर रहा है ये प्रश्न। देखिए कह रहा है कि यदि कोई वस्तु है वह अपनी विरामावस्था और गति की अवस्था में तब तक परिवर्तन नहीं करती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो इसका कारण क्या है, ये इस क्वेश्चन में क्या किया है, पूछा है। तो आप लोगों ने गति का पहला नियम पढ़े होंगे न्यूटन का। तो उन्होंने उसमें जड़त्व के बारे में बताया था, जड़त्व का नियम दिया था। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में रहेगी, गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो वो नियम किसका था, जड़त्व का। और जड़त्व का क्या प्रॉपर्टी होती है कि जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो उसकी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। क्या करता है, विरोध करता है। तो कोई वस्तु अपनी विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, और गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसका कारण क्या है, जड़त्व। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, जो पहला प्रश्न है उसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। और वो क्या है, जड़त्व। क्या है, जड़त्व। जड़त्व किसी पदार्थ का वह गुण है जो उसकी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। तो पहला क्वेश्चन समझ में आया। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड पर 100 न्यूटन का बल 0.4 सेकेंड तक लगाया जाता है तो बल का आवेग क्या होगा। बल का आवेग, देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा है, बल का आवेग। और बल का आवेग को किससे दिखाते हैं, आई से। और ये किसके बराबर होता है, तो F इंटू डेल्टा टी। यानी किसी वस्तु पे लगाया गया बल, कुछ समय के लिए लगाया गया बल, उस बल और जो समय अंतराल है उसके गुणनफल के जो गुणनफल होता है वही किसके बराबर होता है, बल के आवेग। यानी आवेग किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु पे अल्प समय के लिए लगाया गया बलों का गुणनफल ही क्या कहलाता है, आवेग कहलाता है। तो इसमें आवेग पूछा है। तो देखिए बल दे दिया है F बराबर, आपको देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक पिंड पर 100 न्यूटन का बल लगाए थे। यानी F का मान दिया है कितना, 100 न्यूटन, और कितने समय के लिए लगाया जा रहा है, तो T का मान कितना दिया है, 0.4 सेकेंड के लिए। तब इस फार्मूले पर रखेंगे तो F का मान कितना है, 10, और इसका मान कितना है 0.4, और गुणा करेंगे तो कितना आएगा, सॉरी देखिए यहाँ पे बल का मान दिया है कितना, 100 न्यूटन दिया है। कितना दिया है, 100 न्यूटन। तो अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट कितने स्थान पे, एक स्थान पे, तो ये 1 0 तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 40। कितना आएगा, 40। और आवेग का मात्रक क्या होता है, जो संवेग का मात्रक होता है वही क्या होता है, न्यूटन इंटू सेकेंड। न्यूटन इंटू सेकेंड। तो दूसरा प्रश्न भी समझ में आया आप लोगों को। देखिए प्रश्न में क्या दिया था कि किसी वस्तु पे 100 न्यूटन का बल 0.4 सेकेंड के लिए क्या किया जा रहा है, अप्लाई किया जा रहा है। तो वस्तु का बल आवेग ज्ञात कीजिए। तो बल आवेग बराबर क्या होता है, F इंटू डेल्टा टी। F का मान दिया है, डेल्टा टी का मान दिया है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो देखिए कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका करेक्ट है। ठीक है, और पहले का क्या था, ऑप्शन नंबर सी। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ, सबको समझ में आ रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया है, यदि स्वतंत्र गति के लिए 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु किसी वस्तु पर, यदि स्वतंत्र गति के लिए 1 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाए तो वह क्या करेगी। देखिए ऑप्शन दिया है, 1 मीटर पर सेकेंड की चाल से गति करेगी, 1 किलोमीटर प्रति सेकेंड की चाल से गति करेगी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गति करेगी, या 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गति करेगी। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया है और क्या पूछ रहा है, या उसका पूछने का तात्पर्य क्या है। तो इस तीसरे प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है कि कोई 1 किलोग्राम की
वस्तु है, यानी m का मान दिया है कितना, 1 किलोग्राम, और उस पर 1 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। यानी बल क्या लगाया जा रहा है, 1 न्यूटन का उस पर क्या लगाया जा रहा है, बल लगाया जा रहा है। तो क्या कह रहा है, लगाया जाए तो वह अगर 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पे इतना न्यूटन का बल लगाएंगे तो क्या करेगी, मोशन तो करेगी ही, मोशन करेगी ना। तो इसका मतलब ये पूछ रहा है कि मोशन करेगी, तब मोशन में एम एफ में क्या एक और इसमें आता है ए, यानी पूछ देगा। आपको ऑप्शन में भी दिया है कि मीटर पर सेकंड को स्क्वायर से गति करेगी, या उसका चाल दिया है, लेकिन हम लोग को एम दिया है, एफ दिया है, लेकिन तो न्यूटन के दूसरे नियम से हम लोग जानते हैं, एक संबंध पढ़े हैं, एफ बराबर एम इंटू ए। इसका मतलब इसमें वस्तु का क्या पूछ रहा है, त्वरण पूछ रहा है। इससे तात्पर्य है कि वस्तु का क्या पूछ रहा है, त्वरण पूछ रहा है। यदि त्वरण भी निकल जाए तो हम लोग इसकी वेग भी निकाल सकते हैं कि किस वेग से क्या करेगी, आगे बढ़ेगी। तो ठीक है, इसमें इस क्वेश्चन में मेन तात्पर्य हम लोग का किससे, त्वरण से, क्योंकि 2 मान दे दिया है तो एक मान निकालना ही होता है। तो चलिए एफ का मान कितना है 1, एम का मान कितना है 1, ए का निकालना है, ए के लिए इधर कर रहे हैं। अब ए के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो अपान में होगा यानी 1, और ए का मात्रा यानी त्वरण का मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु है उस पर 1 न्यूटन का बल लगाएंगे तो वह 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से क्या करेगी, गति करेगी। क्या करेगी, गति करेगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या कौन सा सही है, देखिए ऑप्शन नंबर डी, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से क्या करेगी, गति करेगी। कब, जब 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाएंगे तो वह 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से क्या करेगी, गति करेगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी इसका सही है। कौन सा सही है, डी। इतना क्लियर हुआ, सबको समझ में आ रहा है ना। चलिए फिर आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा 4 नंबर का देखते हैं। देखिए क्या दिया है, एक पिंड का संवेग 1 मिनट में 200 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड से बढ़कर 800 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो जाता है। पिंड पर आरोपित बल क्या है। देखिए सबसे पहले क्या कह दिया है, नोट करते हैं। कोई पिंड है वो 1 मिनट में, यानी समय दिया है 1 मिनट, 1 मिनट में उसका जो संवेग है वो 200 से, जो उसका संवेग है मान लीजिए क्या, संवेग P1 जो है 200 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड से, जो P2 बढ़ के कितना हो जाए, मान लो P2 कितना हो जा रहा है 800 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो जा रहा है। तो वस्तु पे आरोपित बल ज्ञात कीजिए, जो वस्तु पे बल लगाए हैं वो ज्ञात कीजिए। तो देखिए संवेग इतना से बढ़कर इतना हो जा रहा है, यानी संवेग परिवर्तन हो रहा है, और उसमें समय भी दिया है, यानी संवेग परिवर्तन और बल, इसमें बल पूछा है। तो एक संवेग परिवर्तन, संवेग और बल में संबंध बताया गया आप लोग को, और वो क्या होता है, जो F बराबर होता है वो क्या होता है, mv माइनस mu, यानी संवेग परिवर्तन की समय दर। ये हम लोग पढ़े हैं ना, बल और संवेग में संबंध पढ़े होंगे कि F बराबर होता है संवेग परिवर्तन की समय दर, किसके बराबर होता है, बल के बराबर। हम लोग ने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से बल का ही मान पूछ रहा है, संवेग परिवर्तन भी हो रहा है, यानी P1 और P2 और P1 का मान भी दिया है, यानी संवेग परिवर्तन हो रहा है। तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं कि इस वस्तु पे कितना बल लगा है। तो संवेग परिवर्तन निकालेंगे, यानी ये क्या है, मान लीजिए P2 है, क्योंकि अंतिम में से ही ना प्रारंभिक घटाते हैं, अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटाते हैं तो उसका अंतर निकलता है। तो ये क्या है, ये हम लोग का P2 है, और ये क्या है, P1 है। तो यहाँ से इसका अंतर निकालते हैं और समय से क्या कर देते हैं, भाग देते हैं, तो हम लोग को इस पर आरोपित बल ज्ञात हो जाएगा। तो P2 का मान कितना है 800, P1 का मान कितना है 200, और T देखिए ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है, और ये समय किस में है, मिनट में है। तो इसको भी इस यूनिट में लाना होगा, क्योंकि जब भी न्यूमेरिकल करें तो सारे यूनिट्स एक फॉर्मेट में होने चाहिए। तो अब ये मिनट में है तो इसको किस में चेंज कर दीजिए, सेकेंड में। तो 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड। कितने होते हैं, 60 सेकेंड। सबको क्लियर है इतना ना। तो यहाँ पे T का मान कितना रख देंगे 60, तो अब इधर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा
600 और ये 60, यहाँ से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 10। यानी इस वस्तु पे कितने न्यूटन का बल आरोपित हुआ है? 10 न्यूटन का बल आरोपित हुआ। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन कौन सा सही है? पांचवे का, अरे प्रश्न नंबर चौथे का कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी। जो ये 10 न्यूटन का बल लग रहा है, ये इसमें ऑप्शन नंबर, इसमें डी कौन सा है? सही है। यानी डी हम लोग का जो डी ऑप्शन है वो क्या है? करेक्ट है। समझ में आया ना? संवेग परिवर्तन और बल में जो संबंध है पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। जो एफ होता है संवेग परिवर्तन की समय दर के बराबर होता है। यहाँ पे संवेग परिवर्तन हो रहा है 200 से 800 हो जा रहा है, यानी कितने का परिवर्तन हो रहा है? तो 800 में से 200 माइनस कर देंगे तो कितना? 600 का हो रहा है। उसमें समय से भाग कर देंगे तो जो बल है उस वस्तु पे लगा हुआ वो हम लोग का निकल जाएगा। इतना क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ, देखिए क्या दिया है। 5 ग्राम द्रव्यमान के पिंड जो कि विरामावस्था में है पर एक बल 20 सेकेंड के लिए लगता है, जिसके बाद वह उसको कोई बल नहीं लगाया। यानी कोई 5 ग्राम का द्रव्यमान, 5 ग्राम का कोई पिंड है जो विरामावस्था में है और उसे 20 सेकेंड के लिए बल लगाया जा रहा है और फिर उसके बाद उस पर कोई बल नहीं लगाया जा रहा है। एक बार बल लगा के छोड़ दे रहे हैं, फिर कह रहा है कि 5 सेकेंड पश्चात, यानी बल लगा के जैसे छोड़ दिए तो 5 सेकेंड पश्चात 50 सेंटीमीटर दूरी चलकर रुक जाता है। जिस पिंड पे, जो 5 ग्राम का पिंड है उस पे 20 सेकेंड के लिए, तब यानी 20 सेकेंड के लिए ऐसे जोर लगा के 20 सेकेंड हुआ, उसके बाद छोड़ दिए तो वो मूव करती रही और उसके बाद उस पर कोई बल नहीं लगाया गया है अपनी तरफ से। तो क्या कह रहा है कि 5 सेकेंड पश्चात 50 सेंटीमीटर की दूरी चलकर रुक जाती है, तो बल का मान न्यूटन में ज्ञात कीजिए। जो हम लोगों ने 20 सेकेंड तक के लिए बल लगाया था उस वस्तु को, जैसे मान लीजिए आप लोग कभी गाड़ी को धक्का दिए होंगे तो कुछ समय तक बल लगा के दूर तक धकेलते हुए जाते हैं ना और उसके बाद से छोड़ देते हैं। तो वहीं इस प्रश्न में हुआ है कि जो 5 ग्राम का पिंड है जो कि विरामावस्था में है उस पर 20 सेकेंड के लिए बल लगाया गया है। अब बल का मान नहीं है, उसी मान को निकालना है हम लोग को। तो 20 सेकेंड के लिए बल को लगाया गया है और उसके बाद से छोड़ दिया गया है, किसी प्रकार का बल नहीं लगाया गया है। तो जो वस्तु है 5 सेकेंड बाद 50 सेंटीमीटर दूरी चल के वो क्या हो जाती है? रुक जाती है। तो उस बल का मान ज्ञात करना है जो 20 सेकेंड के लिए लगाया गया है। तो देखिए सबसे पहले क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं। तो 5 किलोग्राम का एक पिंड है, यानी द्रव्यमान दिया है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है ना इस वीडियो का ये। देखिए m का मान दिया है कितना? 5 ग्राम दिया है। ठीक है, ग्राम दिया है। देखिए मात्रा पे, यूनिट पे ध्यान दीजिएगा। जो कि विरामावस्था में रहेगी, मतलब उसकी प्रारंभिक वेग क्या होगा? 0 होगा। गति में पढ़े होंगे, उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा? 0 होगा। उस पे 20 सेकेंड तक के लिए क्या लगाया जाता है? बल लगाया जाता है। समय दिया है, एक समय दिया है, मान लीजिए 20 सेकेंड, T1 मान लीजिए इसको। 20 सेकेंड के लिए क्या लगा, क्योंकि इसमें समय 2 दिया है तो इसको T1 मान ले। 20 सेकेंड के लिए क्या लगाया जा रहा है? इस पे बल लगाया जा रहा है। इस वस्तु पे बल लगाया जा रहा है कितने समय के लिए? 20 सेकेंड के लिए। अब उसके बाद से कोई बल नहीं लगाया जा रहा है। देखिए बल लगाने के बाद क्या हो रहा है कि वस्तु जो है 5 सेकेंड के पश्चात, जो T2 का मान दिया है, 5 सेकेंड के पश्चात 50 सेंटीमीटर दूरी तय करके ये वस्तु क्या हो जा रही है? स्टॉप हो जा रही है। यानी अंतिम वेग भी क्या हो जा रहा है? इसका 0 हो जा रहा है। ठीक, क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। अंतिम वेग इस पोजीशन की बात कर रहा है, जब रुक जा रही है उस पोजीशन की। जब बल लगा के धक्का देंगे तो उसकी तो कोई वेलोसिटी होगी ही, अंतिम वेग होगा ही कि इतने स्पीड से चलेगी। ठीक है, तो इतना हम लोग को दिया है। और इसमें क्या कर रहा है कि जो बल लगाया गया है, ये 20 सेकेंड के लिए जो बल लगाया गया है, उसी बल का मान क्या करना है? हम लोग को फाइंड आउट करना है। क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं इस बल का मान कैसे निकालेंगे। तो आइए निकालते हैं उसको। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो गति के पहले समीकरण से, ठीक है, इसमें हम लोग को F निकालना है। तो F के लिए आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे क्या? m इंटू, जैसे F निकालना है तो इसके लिए फार्मूला पढ़े होंगे क्या? F बराबर, ऊपर लिख देना, F बराबर m इंटू ए। देखिए मास तो दिया है, हम लोग को A लाना है। A का मान ज्ञात करना है तो बल का मान निकल जाएगा। तो A निकालने के लिए सबसे पहले तो हम लोग को त्वरण चाहिए।
अब त्वरण हम लोग इन सारी चीज़ों से निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले गति के पहले समीकरण से v बराबर u प्लस at से जब 20 सेकेंड के लिए उस वस्तु पे बल लगा रहे हैं तो उस वस्तु का तो कोई अंतिम वेग होगा ही, बनेगा ना। तो उसको निकालते हैं तो क्या बनेगा, जो v का मान है, वस्तु शुरू में क्या है, विरामावस्था में है, a का मान निकालना है और समय कितना दिया है, t1 का मान 20 सेकेंड। तो v बराबर कितना आ जाएगा 20a। ये इतने वेग से क्या करेगी वस्तु, जब 20 सेकेंड के लिए वस्तु पर बल लगाएंगे तो इतने वेग से क्या करेगी, मूव करना शुरू कर देगी। अब इतने वेग से मूव करना शुरू कर दिए तो अगला कंडीशन दे रहा है कि 5 सेकेंड बाद वो इतने सेंटीमीटर दूरी जाके क्या हो जा रही है, रुक जा रही है। तो अब ये जो है 20a, अब ये इस पोजीशन के लिए अब ये किसका काम करेगा, प्रारंभिक वेग का काम करेगा। ये जो है 20a अब ये किसका काम करेगा, प्रारंभिक वेग का, किसके लिए, इस पोजीशन के लिए, ठीक है। जब हम लोग बल लगा दिए अब उतने ही मोशन से गति करने लगी, अब ये u का काम करने लगी, ठीक। जो इतना सेंटीमीटर इतने समय में जाने के बाद क्या हो जा रही है, विरामावस्था में हो जा रही है, उसका अंतिम वेग 0 हो जा रहा है। तो देखिए आगे क्या करते हैं इसको, तो फिर हम लोग किसके, गति के ही पहले समीकरण से निकालते हैं u प्लस, यहाँ से a1 मान लेते हैं इसको t2। तो v का मान तो 0 हो जा रहा है, u का मान हम लोग को कितना दे दिया है 20a प्लस a1 और t2 का मान कितना दिया है 5 सेकेंड, ठीक 5 सेकेंड। तो ये यहाँ से a1 का मान निकालेंगे तो इधर आएगा, तो इसको इधर लाते हैं, क्या हो जाएगा a1 5 बराबर, ये माइनस आएगा इधर, ये 20a। तो यहाँ से कटाएंगे 4 बार में, तो ये माइनस जाके उधर ये माइनस इधर लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा इधर -4a। कितना हो जाएगा, a1 का मान कितना निकल के आ जाएगा -4a। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए a1 का मान, u का मान, s का मान, ये सब जो गति का दूसरा समीकरण है वो क्या है, s बराबर क्या होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इतना होता है ना। तो चलिए देखिए यहाँ से a1 का मान निकल गया -4a। अब गति के दूसरे समीकरण से जो होता है क्या, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसमें s u a t सबका वैल्यू पुट करते हैं और a का मान निकालते हैं। तो s का मान कितना है, देखिए 50 सेंटीमीटर। तो पहले तो ये सेंटीमीटर में है और बाकी सब MKS पद्धति में, CGS पद्धति में, तो इसको लाते हैं किसमें, MKS पद्धति में। तो इसको क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5 मीटर। अब ये भी MKS में हो गया। s का मान रखिए 0.5, u का मान 20a, t का मान 5 प्लस 1/2, a का मान -4a, t का मान 5 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 0.5 इक्वल टू 5 दूना 10 यानी 100 हो जाएगा। एक जीरो ये है, 5 दूना 10 a, 2 से इसको कटा दीजिए -2 और 25 का 5 का स्क्वायर 25 और 25 दूना 50 और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो कितना हो जाएगा 50a। तो 0.5 घटाएंगे तो कितना आएगा 50a, a का वैल्यू निकालेंगे तो 0.5 अपान 50, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.01 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना आएगा। देख लीजिए भाग करके इसको, और दशमलव को हटाने के लिए ऊपर 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। तो भाग नहीं जाएगी, दशमलव लगाएंगे, एक जीरो बढ़ेगा, अभी नहीं जाएगी, एक जीरो बढ़ाएंगे, फिर दोनों सेम हो गए 500 यानी एक बार में कट जाएगा, यानी 0.01 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण से क्या हो रही है वस्तु गति कर रही होगी। इसको निकाल देते हैं, इसको और कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कोटि में लिख दे तो क्या हो जाएगा, इस दशमलव को इधर लाएंगे लास्ट में तो कितना हो जाएगा 1 × 10⁻, जितने पॉइंट्स दाएं की तरफ खिसकता है पावर उतना माइनस में लगता है, तो कितना गया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या हो गया हम लोग का त्वरण फाइंड हो गया। देखिए मान किसका पूछा है, बल का। तो बल बराबर क्या होता है, F बराबर m × a। m का मान दिया है कितना 5 ग्राम। अब इसको भी ग्राम में है, ये सेंटीमीटर में था तो मीटर में किए, ग्राम में है तो इसको किस में करें किलोग्राम में। इसमें क्या करेंगे
1000 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0 पॉइंट, देखो 1 पॉइंट बढ़ाएंगे तो 1 जीरो बढ़ेगा, एक और जीरो बढ़ाएंगे तो दूसरा जीरो बढ़ेगा, एक और जीरो बढ़ाएंगे तो तीसरा जीरो बढ़ेगा, तब कितना होगा 5000 और कितनी बार में जाएगा, इधर दिखा दे रहे हैं आपको डिवाइड करके। देखिए भाग नहीं जाएगी, पॉइंट लगाएंगे एक जीरो आए, एक जीरो लगाएंगे तो एक और जीरो आएगा, एक जीरो और लगाएंगे तब एक और जीरो आएगा, तब देखिए 100 100 यानी इसका यूनिट सब बराबर हो रही हैं, तो अब भाग जाएगी ये 5 बार तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 0.005 किलोग्राम का ये क्या है पिंड है। अब इसका मान इसमें रखिए या इसको भी कोटि में बना दे तो 5 × 10⁻³ किलोग्राम हो जाएगा। यहाँ पे सबको दिखाई दे रहा है ना। अब इसका मान रख दीजिए तो 5 × 10⁻³ और ए का मान कितना है 10⁻², तो कितना हो जाएगा 5 × 10⁻, घाते आधार बराबर हो तो घाते क्या होते हैं जुड़ जाती हैं, तो कितना हो जाएगा -5 न्यूटन, कितना हो जाएगा -5 न्यूटन। और न्यूटन में ही पूछा है ना, न्यूटन में ही पूछा है ना, तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका सही है, ऑप्शन नंबर डी जो दिया है इतना ही दिया है, ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या है हम लोग का सही है। कितना बल लगा है उस वस्तु पे 5 × 10⁻5 न्यूटन का बल उस वस्तु पे क्या किया है लगाया गया है, वो भी कितने सेकंड के लिए 20 सेकंड के लिए। इतना क्लियर हुआ। चलिए अगले सवाल पे पहुंचते हैं। तो चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया बल होता है, क्या होता है भाई। ऑप्शन देखिए पढ़िए क्या कर रहा है, ऑप्शन के हिसाब से चलिए। देखिए न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया बल एक ही वस्तु पे कार्य करते हैं, एक ही वस्तु पे कार्य करते हैं, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी क्या है, अलग अलग वस्तुओं पर एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सुनिए, परिमाण व दिशा में समान होते हैं। और चौथा ऑप्शन दिया है एक दूसरे के लंबवत कार्य करते हैं। तो जो न्यूटन का तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, तो उसमें बताया गया कि यदि किसी वस्तु पे हम लोग बल लगाते हैं तो जितना बल लगाते हैं उतना ही बल वो क्या लगाती है विपरीत दिशा में लगाती है। कितना लगाती है विपरीत दिशा में लगाती है। देखिए पहला ऑप्शन है कि एक ही वस्तु पे कार्य करता है ये, मान लीजिए सिर्फ ठोसी पे कार्य करेगा ये नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्या द्रव पे कार्य नहीं करेगा। क्या आप पानी में हाथ मारते हैं या पानी पे कूदते हैं तो चोट नहीं लगती है आपको, लगती है ना। तो ये एक ही वस्तु पे कार्य करता है, ये आंसर सही नहीं है। और ऑप्शन नंबर देखिए सी, देखिए बी को छोड़िए, सी देखिए परिमाण व दिशा में समान होते हैं। मान लीजिए हम बल इधर लगाते हैं, जितने बल से उतना बल तो वो भी लगाती है विपरीत दिशा में, लेकिन ये कह रहा है कि परिमाण और दिशा में समान होते हैं। परिमाण में तो समान होते हैं लेकिन दिशा में समान नहीं होते, क्योंकि एक दूसरे के क्या होते हैं अपोजिट होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं अपोजिट होते हैं। क्या होते हैं अपोजिट होते हैं। ठीक, परिमाण में तो समान होते हैं लेकिन अपोजिट होते हैं। फिर देखिए चौथा ऑप्शन क्या है, एक दूसरे के लंबवत कार्य करते हैं। ये एक दूसरे के लंबवत कार्य करते हैं। मान लीजिए बल इधर लगाए तो ये इधर बल लगेगा नहीं ना, ये तो सेम इसी के डायरेक्शन में लगेगा ना, ये एक दूसरे के लंबवत कार्य नहीं करते हैं। अब ऑप्शन नंबर कौन सा बचा है, बी बचा है। क्या है, अलग अलग वस्तुओं पर एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। देखिए विपरीत तो कार्य करता है, ये हम लोग इधर लगाते हैं तो बल इधर लगता है। अब कह रहे हैं अलग अलग वस्तुओं पे अलग अलग कार्य करते हैं। जी हाँ, इस मान लीजिए हम ठोस पे मारेंगे तो जितनी बल से मारेंगे उतना बल से तो अपोजिट डायरेक्शन में ये प्रतिक्रिया करेगा, तो ठोस पे मारेंगे तो बल कुछ दूसरा महसूस करेंगे। उसी किसी गद्दे जैसी चीज यानी दब्बी जैसे जो होते हैं गद्दा, उस पर उतने बल से मारेंगे। एक ठोस पे मार के देखिए उतना ही बल से, एक बार गद्दे टाइप के बल पे मार के वस्तु पे मार के देखिए, दोनों बलों में आपका क्या होगा फर्क महसूस होगा। क्योंकि बल तो उतना ही प्रतिक्रिया करेगा लेकिन उसका आप लोगों को जो महसूस होगा वो ठोस की अपेक्षा जो गद्दे पे मारेंगे वो कम महसूस होगा। तो इसलिए जो अलग अलग वस्तुओं पे प्रतिक्रिया बल होता है वो अलग अलग होता है और किस डायरेक्शन में होता है विपरीत डायरेक्शन में होता है। तो इस जो अगला क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी जो है क्या है सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है क्या सही है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, समझ में आया ना सबको। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 न्यूटन का बल, क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं। 5 न्यूटन का बल एमोन द्रव्यमान के एक पिंड में 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि 5 न्यूटन का बल, F का मान दिया है 5 न्यूटन का बल एमोन द्रव्यमान के पिंड पे, एमोन इसका मान नहीं दिया है, एमोन द्रव्यमान के पिंड में 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्या कर दे रहा है, इसका मान नहीं दिया है, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्या कर दे रहा है, त्वरण उत्पन्न कर दे रहा है एमोन द्रव्यमान में। तो इसका तो मास निकाल देंगे इतने से, किस फार्मूले से, F बराबर m इंटू ए से। फिर कह रहा है देखिए, तथा M2 द्रव्यमान के पिंड में 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण, यही बल 5 न्यूटन का बल ही एक दूसरा वस्तु है M2 जिसका भी हम लोग का वेट मालूम नहीं है, इस वस्तु में क्या कर रहा है, त्वरण का मान कितना कर दे रहा है, 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर दे रहा है। कौन सा बल, यही बल। तो इससे भी इसी फार्मूले से M2 का मान निकाल सकते हैं, निकाल लेंगे। फिर कह रहा है कि यदि दोनों पिंड एक साथ बांध दिए जाए, अब M1 और M2 दोनों को एक साथ बांध दिया जाए तो इस वस्तु को, ये जो बल है 5 न्यूटन का बल ही, जो इस पे 5 न्यूटन का बल ही लगा रहे हैं, इन दोनों वस्तुओं में कितना त्वरण उत्पन्न कर देगा, वही क्या कर रहा है हम लोग को पूछ रहा है। समझ में आया क्या कर रहा है ये, एक 5 न्यूटन का बल है जो एमोन द्रव्यमान, उस वस्तु का द्रव्यमान मालूम नहीं है, मान लीजिए वस्तु है, इसमें जो है 5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर त्वरण उत्पन्न कर दे रहा है। फिर यही जो बल है इस वस्तु में 24 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर कर दे रहा है। अब इन दोनों वस्तुओं को एक साथ बांध दे, यानी एक दूसरे के संपर्क में लगा दे और फिर 5 न्यूटन का बल लगाएं तो ये वस्तु जो है कितनी, दोनों वस्तुएं एक साथ जो जुड़ गई हैं कितने त्वरण से आगे बढ़ेंगी, यही पूछा है। तो सबसे पहले M1 और M2 का मान ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं, M1 और M2 का मान ज्ञात करते हैं। तो किस फार्मूले से, F बराबर m इंटू ए। तो M का मान निकालेंगे वहाँ से तो क्या होगा, F बाई ए। तो M1 का मान निकालते हैं, M1 का मान। तो M1 के लिए F क्या है, 5 है, A क्या है, 8 है। तो ये कितना हो जाएगा, इतना ही रहने दीजिए, क्या करें, इतना ही रहने दीजिए। फिर यहाँ से निकालिए दूसरे वस्तु का द्रव्यमान। तो F का मान तो सेम है, वही है, कितना 5, A का मान कितना है 24, इतना किलोग्राम, ये इतना किलोग्राम हो गया। अब कह रहा है कि इन दोनों वस्तुओं को एक साथ बांध दिया जाए। बांध दिया जाए मतलब इन दोनों वस्तुओं को एक साथ जोड़ दें तो एक हो जाएगा ना, इन दोनों वस्तुओं को, यानी M1 प्लस M2 कर दें तो कितना हो जाएगा, 5/8 प्लस 5/24। इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम सबको निकालने आता है ना, क्योंकि जब भी भिन्न का होता है जोड़ घटाव तो उसका सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। तो इतने का एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा, 8 से कटाइए, 8 × 8, 8 3 24, यानी 8 3 24। कितना इसका एलसीएम आएगा, 8 3 24। तो इसमें डिवाइड करते हैं, जितना आता है ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 3 24, 3 5 3 15 प्लस ये तो 5 होगा, तो कितना हो जाएगा 20/24। 20/24 जो दोनों पिंडों का द्रव्यमान होगा वो कितना हो जाएगा, 20/24। अब निकालते हैं कि अब इतना जो दोनों पिंड को एक साथ जोड़ दे रहे हैं तो इसका मास कितना हो जा रहा है, 20/24 किलोग्राम। तो ये जो बल है इसमें कितना त्वरण उत्पन्न करेगा, तो इसी फार्मूले में रखिए। बल का मान कितना है 5 बराबर m का मान कितना है 20/24। a का मान तो ज्ञात करना है, तो a बराबर निकालेंगे तो इसका ऊपर गुणा होगा, यानी 5 × 24, और ये जो ऊपर है गुणे में वो क्या आ जाएगा नीचे, कटाएंगे 5 चौके 20 और 4 छके 24, यानी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्या कर देगा, त्वरण उत्पन्न कर देगा। ठीक है, समझ में आया सबको, कितने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करेगा, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका, सही है। सबको समझ में आया। एमोन द्रव्यमान के पिंड में 8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर त्वरण उत्पन्न कर रहा है, कौन सा बल, 5 न्यूटन का बल, और M2 द्रव्यमान में 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का बल उत्पन्न कर रहा है। दोनों से हम लोग क्या M2 और M1 का मान निकाल लेते हैं। फिर क्वेश्चन प्रश्नानुसार कह रहा है दोनों को एक साथ बांध दे रहे हैं, यानी दोनों भारों को एक साथ जोड़ देंगे। जोड़ दिए, कितना आया 20/24 किलोग्राम। अब अब इतने द्रव्यमान की वस्तु में 5 न्यूटन का बल कितना त्वरण उत्पन्न करेगा, तो इसी फार्मूले से इस दोनों वस्तुओं का वैल्यू हम लोग ज्ञात कर लिए। ए का मान आसानी से ज्ञात
कर सकते हैं। इतना समझ में आया सबको? इतना समझ में आया? चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्या दिया है। एक समतल सड़क पर मोटर कार चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। एक मोटर कार है जो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किस पे चल रहा है? एक समतल रोड पे चल रहा है। यानी उसकी चाल दिया है, वो भी कौन सी चाल? प्रारंभिक चाल, जिसको दिखाते हैं किससे? यू से। और कितना दिया है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर क्या कर रहा है? वह ब्रेक लगाने के बाद 20 मीटर दूरी पे जाके विश्राम अवस्था में हो जाता है। ब्रेक लगा रहा है तो कितना मीटर, यानी एस का मान दिया है कितना? 20 मीटर दूरी पे जाके क्या हो जा रहा है? विराम अवस्था में हो जा रहा है। यानी भी का मान उसका अंतिम में क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। यदि कार तथा उस पर भार का वजन 90 किलोग्राम है तथा त्वरण स्थिर रहता है तो मंदन बल ज्ञात कीजिए। यानी इस वस्तु पे एक भार है, वेट है, वो क्या है? 900 किलोग्राम का है, और जो त्वरण है वो स्थिर रह रहा है। जो मंदन उत्पन्न होगा ब्रेक लगाने पे, जो त्वरण मंदन यानी जो उत्पन्न होगा वो स्थिर है, तो मंदन बल ज्ञात कीजिए। यानी इसको रोकने में बल जो लगा है वो ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए, भी दिया है, एस दिया है, यू दिया है, और बल पूछ रहा है तो बल बराबर क्या होता है? m इंटू ए होता है। m तो मान दिया ही है, जो w है वही m है, किलोग्राम है, ठीक है। जो भार है यही क्या है? m है। इसका मान दिया ही है, f का मान निकालना है तो a का मान इन चीज़ों से निकाल के और इसमें रख के हम लोग मंदन बल क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, जब भी ब्रेक लगता है तो जो त्वरण उत्पन्न होगा वो मंदन यानी माइनस में उत्पन्न होता है, जिससे ये दर्शाता है कि गाड़ी क्या हो रही है? धीरे धीरे उसका त्वरण कम होता जा रहा है। तो देखिए यू एस भी दिया है, तो किस समीकरण से हम लोग ए का मान निकाल सकते हैं गति के? तीसरा समीकरण आप लोगों को देखा होगा, वी स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर प्लस 2as होता है। इन सारी वैल्यू दी है ना, ए का मान ज्ञात करना है और ये सब वैल्यू दी है। वी का मान 0 है, 0 रखिए। यू का मान कितना है? इसको मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए क्या करते हैं? 5/18 से क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। 18 चौक 72, तो कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से क्या हो रही थी? चल रही थी। तो यू का मान कितना हो गया? 20। इसका कर देंगे स्क्वायर प्लस 2, ए का मान ज्ञात करना है कितनी मीटर? 20 मीटर पे जाके दूरी दी है कितना? एस का मान 20। ए का मान ज्ञात करना है, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। 2 बार गुणा कर देना है इसका, स्क्वायर मतलब 2 बार गुणा, बराबर 20 दूना 40 ए का मान ज्ञात करना है, ये क्या होगा? इसके बटे में आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 पचे 20, 5 दूना 10, यानी ए का मान जो आया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये माइनस चिन्ह क्या दर्शा रहा है? ये जो माइनस चिन्ह है ये दर्शा रहा है कि मंदन है, ठीक ना? क्या दर्शा रहा है? मंदन को त्वरण जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है, जिससे गाड़ी जाके क्या हो जाती है? आगे रुक जाती है। तो मंदन बल पूछ रहा है, तो एम का मान दिया है 900 किलोग्राम और ए का मान निकाल लिए हैं। इसमें रखिए इस फार्मूले में, ए का मान 900 गुणे ए का मान -10, तो कितना मंदन बल आ जाएगा? कितना हो जाएगा? -900 न्यूटन। ये जो माइनस चिन्ह है ये मंदन को दर्शा रहा है, ठीक ना? ये जो माइनस चिन्ह है ये किसको दर्शा रहा है? मंदन को, यानी जो उसमें रुक घर्षण बल, ठीक ना? मंदन यानी जो गाड़ी चलते चलते जाके रुक जा रही है, यानी घर्षण काम करता है तभी रुकती है ना, तो वही मंदन बल यानी घर्षण बल को ही कितना लग रहा है? उस पर 900 न्यूटन का मंदन बल लग रहा है, जिससे गाड़ी 20 मीटर दूर जाने के बाद क्या हो जा रही है? रुक जा रही है। क्लियर हुआ इतना? तो कितना आया? 20 मीटर पर कहाँ आ गया? 900 न्यूटन का बल जो लग रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए ए जो है 1800 है, अरे 18,000 न्यूटन है, बी जो है 900, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है? हम लोग का करेक्ट आंसर है। जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है? हम लोग का करेक्ट आंसर है। इतना क्लियर हुआ? क्लियर हुआ इतना सबको? चलिए नोट कर लीजिए, फिर अगला देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि 4 कुंतल का एक लट्ठा एक ट्रैक्टर के पीछे बंधा है। एक 4 कुंतल का लट्ठा है, यानी m का मान दिया है, ये मास ही है ना, कुंतल मास में ही आता है ना। 1 कुंटल है, मान लीजिए इसको चेंज करेंगे कितना हो जाएगा? 1 कुंटल कितना हो जाएगा? अरे 4 कुंटल है
तो 1 क्विंटल में कितना होता है 100 किलोग्राम। तो 4 क्विंटल में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 400 किलोग्राम। ठीक है, इतने द्रव्यमान का क्या है, एक लट्ठा है जो एक ट्रैक्टर के पीछे बंधा है। ट्रैक्टर लट्ठे पर 2000 न्यूटन के बल से खींचता है। इस लट्ठे को जो ट्रैक्टर है 2000 यानी बल का मान कितना दिया है 2000 न्यूटन के बल से क्या कर रहा है, उस लट्ठे को खींच रहा है। और पृथ्वी लट्ठे पर P न्यूटन का घर्षण बल लगाती है। मान लीजिए जैसे हेंगे जो ट्रैक्टर होते हैं खेत को हेंगाते हैं, तो मान लीजिए उसी का भार है कितना 400 किलोग्राम और वो किसी खेत को हेंगा रहा है, तो जरूर ही पृथ्वी पे वो क्या कर रहा है, खिसक रहा है, तो जरूर घर्षण बल उत्पन्न होगा। तो जो पृथ्वी है इस लट्ठे पर P न्यूटन का क्या कर रही है, घर्षण बल निकाल रही है P न्यूटन का। इसका वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है, जिससे लट्ठा 2 सेकेंड में समय दिया है, जिससे लट्ठा 2 सेकेंड में कितना मीटर, S बराबर दिया है 6 मीटर जाने के बाद क्या हो जा रहा है, खिसक जाता है। जाने के बाद नहीं, 2 सेकेंड में 6 मीटर खिसक जा रहा है। ठीक है, ट्रैक्टर भी इधर से 20 न्यूटन का बल लगा रहा है, 2000 न्यूटन का बल लगा रहा है, और पृथ्वी द्वारा इस लट्ठे पर भी एक घर्षण बल लगा रहा है। और इन दोनों बल से जो प्रभावी बल उत्पन्न हो रहा है उसके द्वारा 2 सेकेंड में वो जो लट्ठा है 6 मीटर क्या हो जा रहा है, विस्थापित हो जा रहा है। तो उस घर्षण बल का मान ज्ञात करिए, घर्षण बल का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले द्रव्यमान दिया है, वही फार्मूला हर बार यूज हो रहा है बल के लिए। कौन सा फार्मूला, F बराबर m इंटू ए का फार्मूला याद यूज हो रहा है हर बार। तो देखिए दिया है क्या, जो दिया है कहाँ गया, T दिया है, S दिया है, T दिया है, S दिया है, और क्या दिया है, कहाँ गया, T दिया है और S दिया है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इससे निकाल लेते हैं। लट्ठा जो होगा शुरू में किस में होगा, विरामावस्था में, यानी U का मान तो क्या होगा 0 होगा, क्योंकि विरामावस्था में होगा। जैसे ट्रैक्टर चालू हुआ होगा तो उस पर इतने न्यूटन का फोर्स लगाया होगा और उसको मोशन करना शुरू कराया होगा, जो 2 सेकंड बाद 6 मीटर दूरी पे जाके रुक जा रही है, फिर अंतिम वेग भी 0 हो जा रहा है। तो देखिए खिसक जा रहा है, रुकने की बात नहीं हुई, खिसक जा रहा है। तो जो उसका प्रारंभिक वेग होगा वो तो 0 होगा। तो ए का मान निकालते हैं। तो इन तीनों रिलेशन में और ए के रिलेशन में कौन सा गति का समीकरण आता है, तो दूसरा आता है, और वो क्या होता है, S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। यहाँ से ए का मान निकालते हैं, तो S का मान कितना दिया है 6, U का मान 0, तो 0 में T से 0 हो जाएगा ये तो पूरा। ए का मान निकालना है, T का मान कितना है 2 का स्क्वायर करेंगे 4, यहाँ से कटा देंगे तो 2, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा 2A। तो यहाँ से कितने बार में, यानी ए का मान कितना आया 3, ए का मान कितना आया 3, यानी ए बराबर कितना आया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए का मान कितना आया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना आया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए जब यह वस्तु इस वस्तु पे, अरे जो पृथ्वी है इस वस्तु पे एक घर्षण बल भी लगा रही है, और जो ट्रैक्टर है उस वस्तु पे 2000 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो इस वस्तु पे कितना बल कार्य कर रहा है वो कितना होगा। तो जो ट्रैक्टर द्वारा बल लगा है और फिर पृथ्वी भी इस बल को रोकने में कार्य कर रही है, यानी घर्षण बल है इस बल को रोकने में कार्य कर रहा है, तो उस वस्तु पे इतना ही बल कार्य कर रहा है ना। 2000 में से इस घर्षण बल को घटा देंगे तो उस वस्तु पे जितना बल निकल के आएगा वही बल कार्य करेगा ना उस वस्तु पर, जो उसको 2 सेकेंड में इतना मीटर खिसका दे रहा है। जो प्रभावी बल है वो इस बल में से जो ट्रैक्टर द्वारा लगाया जा रहा है इस घर्षण बल को घटा देंगे तो वही बल निकलेगा ना, तो देखिए निकालते हैं उस बल को। तो जो ये प्रभावी बल होगा, यानी जो F बराबर m इंटू ए है, ये किसके बराबर होगा 2000 माइनस P के बराबर होगा, क्योंकि इतना ही बल इस पे कार्य करेगा। जो 2000 में से ये जो घर्षण बल को घटा देंगे, जो बल बचा रहेगा वही बल इसको ये इस कंडीशन में लाएगा। जो प्रभावी बल है वो इतना होगा, तो यही इस प्रभावी बल के बराबर होगा। तो F कितना है m इंटू ए है, और यही किसके बराबर होगा 2000 माइनस P के। m का मान कितना है 400, ए का मान कितना निकल के आया है 3, और ये क्या है 2000 माइनस P। इधर देख लेते हैं, इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 1200 बराबर 2000 माइनस P। P का वैल्यू निकालना है, P को इधर लाते हैं प्लस हो जाएगा,
ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2000 माइनस 1200। अब घटा दीजिए तो पी का वैल्यू क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। घटाइए, ये 2 जीरो तो जीरो रह जाएंगे, यहाँ से घटेगा नहीं, तो 2000 में से 1200 घटा देंगे तो कितना बचता है, 800 ना बचेगा। तो जो पी का वैल्यू है, यानी जो घर्षण बल उस पर कार्य कर रहा है, वो कितना हो रहा है, 800 न्यूटन का बल का क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, कौन सा सही है, 800 न्यूटन यानी बी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर जो बी है क्या है, सही है। और इस वस्तु पे जो लट्ठा है उस पे कितने न्यूटन का बल लगेगा, तो 2000 में से 800 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1200। वही जो 1200 बल है इस लट्ठे को 2 सेकेंड में इतना क्या कर दे रहा है, खिसका दे रहा है। सबको समझ में आया। जो घर्षण बल है वो कितना आया है, 800 न्यूटन बल का जो घर्षण बल पृथ्वी उस लट्ठे पे लगा रही है, और ट्रैक्टर जो लगा रहा है वो कितना लगा रहा है, 2000 न्यूटन का। और जो 800 है इसको बैलेंस करते करते मान लो 800 तो बैलेंस कर देगा, लेकिन तब भी ट्रैक्टर द्वारा 1200 न्यूटन का बल अधिक हो जा रहा है। तो वहीं जो बल है 2 सेकेंड में वस्तु को 6 मीटर विस्थापित कर दे रहा है। इतना क्लियर है। चलिए एक लास्ट सवाल देखते हैं इस वीडियो का, वो लास्ट सवाल होगा। उसके बाद से फिर अगले सवाल जो होंगे वो अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए और फिर देखते हैं इस वीडियो का लास्ट सवाल, और फिर सब बाकी वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए अगला सवाल है, 40 किलोग्राम का एक विस्फोटक 12 मीटर पर सेकेंड के वेग से चला जा रहा है। टक्कर के पश्चात वह 28 किलोग्राम व 12 किलोग्राम के 2 टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। यदि टक्कर के पश्चात बड़े टुकड़े का वेग 0 हो तो छोटे टुकड़े का वेग क्या होगा। देखिए मैंने पिछले वीडियो में उदाहरण कुछ बताए थे, न्यूमेरिकल करने से पहले कुछ उदाहरण बताए थे। इसमें इस प्रकार का सवाल बताया होगा, उदाहरण में बताया होगा, तो आप लोग को याद होगा तो ये और आसानी होगी समझने में, ठीक है। तो चलिए एक बार और समझा देते हैं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, m का मान दिया है, क्या दिया है, m का मान दिया है 40 किलोग्राम। m का मान दिया है 40 किलोग्राम का एक विस्फोटक पदार्थ 12 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से, यानी u का मान दिया है कितना, 12 मीटर पर सेकेंड, सॉरी स्क्वायर नहीं, 12 मीटर पर सेकेंड के वेग से क्या हो रहा है, चला जा रहा है। एक विस्फोटक है, मान लीजिए एक विस्फोटक है और ये 12 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से, और इसका मास कितना है, वो क्या है, 40 किलोग्राम है, से जा रहा है। उसके बाद से क्या हुआ है, ये एक दीवार से मान लो कोई आगे चीज आई होगी, उससे टकराने के पश्चात 2 टुकड़ों में विभाजित हो जा रहा है, जिसका द्रव्यमान है 28 किलोग्राम व 12 किलोग्राम। देखिए टकराने की बात हुई है, और उदाहरण में बताया था जब भी टकराने की बात आती है तो संवेग संरक्षण का नियम कार्य करता है। और संवेग संरक्षण का नियम जो क्या होता है, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर किसका होता है, m1 v1 प्लस m2 v2 के बराबर होता है। यानी टक्कर के पहले संवेगों का योग और टक्कर के बाद के संवेगों का योग आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए दीवार तो किसी से जो टकराएगा वो तो विरामावस्था में, उसका जिक्र भी नहीं किया है तो उसको तो छोड़िए, लेकिन जो टक्कर से पहले जो द्रव्यमान दिया है वो तो 40 किलोग्राम दिया है, और u का मान दिया है 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये तो मान सिंपल हो गया है, क्या mu हो गया है, फार्मूला बना रहे इस सवाल के लिए। और आगे जाने के बाद 2 टुकड़ों में विभाजित हो जाए तो वो तो ठीक है, और उन दोनों का वेग भी पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। इस सवाल के लिए फार्मूला ये काम करेगा, ठीक है। नीचे वाला जो लिखे हैं अभी बनाए हैं, क्योंकि ये जो टक्कर के पहले का है तो ये तो m ही दिया है और u दिया है, तो यहाँ से इन दोनों के जगह पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि एक ही वस्तु के बारे में जिक्र किया है। तो इसका संवेग, अब ये जो वस्तु है आगे जाके 2 भागों में टूट के बिखर जा रहा है और दोनों का वेग हो जा रहा है, तो उनका संवेग क्या होगा, आपस में बराबर होगा। इतना क्लियर है। तो देखिए m1 का मान कितना दिया है, यानी टूटने के बाद कितने कितने में विभाजित हुआ है, तो 28 kg और 12 kg, 28 kg और 12 kg, 28 kg और 12 kg। जो बड़ा है वो m2 है, जो छोटा, तो देखिए यहाँ से m1 का मान कितना दिया है
28 किलोग्राम, क्योंकि वो 2 टुकड़ों में विभाजित हो जा रहे हैं, तो m1 का मान 28 किलोग्राम और m2 का मान 12 किलोग्राम, इतना हुआ। जो बड़ा टुकड़ा है वो कितने वेग से चल रहा है, यानी m1 जो है उसका वेग क्या है, 0 है, और जो छोटा पिंड है उसका वेग हम लोग को क्या किया है, पूछा है। तो इस फार्मूले में रखिए mu बराबर m1 v1 प्लस m2 v2 का मान रखिए। तो m का मान कितना है 40, u का मान कितना है 12, m1 का मान कितना है 28, v1 का मान कितना है 0, वो विरामावस्था में हो जा रहा है टकराने के बाद। m2 का मान कितना है 12, v2 का मान ज्ञात करना है। तो ये तो 0 हो गया सारा पोर्शन, इसका करेंगे तो 12 चौक 48, 480 इक्वल टू 12 v2, कटाएंगे तो 12 चौक 48, 40 आया ना, तो v2 का मान कितना आया 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी जो छोटा पिंड है वो 40 मीटर पर सेकेंड के वेग से क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी, 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो ऑप्शन नंबर सी है वही क्या है हम लोग का सही है। समझ में आया। जो 40 किलोग्राम का द्रव्यमान का पिंड था वो 12 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर 12 पर सेकेंड के वेग से क्या कर रहा था, 12 मीटर पर सेकेंड के वेग से आगे बढ़ रहा था। और ये जो विस्फोटक है जाकर आगे कुछ चीज से टकराया जिससे वो 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया, जिसका पहला द्रव्यमान था 28 किलोग्राम, दूसरे पिंड का द्रव्यमान जो टूटा टुकड़े का वो 12 किलोग्राम। जो बड़ा वाला पिंड था वो 0 यानी शून्य वेग से गति कर रहा, यानी विराम अवस्था में हो जा रहा था। और जो 12 किलोग्राम का जो पिंड है उसका वेग पूछा है कि वो कितने मीटर पर कितने वेग से क्या करेगा, गति करेगा। तो इस फार्मूले में सीधे हम लोग उस सबका मान रखे हैं संवेग संरक्षण के नियम से, और उसका मान रखने के बाद हम लोग v2 का मान निकाल दिए हैं। जो छोटा पिंड कितना वेग से गति करेगा, 40 मीटर पर सेकेंड के वेग से गति करेगा। और इसका जो ऑप्शन नंबर सी है यही हम लोग का क्या है, सही आंसर है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आगे वीडियो में आगे सवाल को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ें, और आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।